हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जनवरी का आंसर की तो जारी हो चुका है, बट आप सभी को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने एक दो लोगों का ट्राई किया तो नहीं हुआ, फिर बाद में जब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया तब जाकर मुझे आप में से एक लोगों का मिला है। वो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। आपको अपना ओमार सीट, आपको आंसर की, आपको सबमिट की चैलेंज, ये सारी चीज़ें आपको खुद के लॉगिन करने पर ही मिलेगा। तो आप छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को देखना। मैं आपको आंसर की और ओमार सीट को एक दूसरे को अच्छे से मिलाकर भी एक एग्जाम्पल से दिखाऊंगी, जो कि मैंने आपका ही डाउनलोड किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर मदद मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट जनवरी का आंसर की आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपका ही जो है डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लिया, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से डिटेल में बता सकूं। तो ये seated.nic.in ये आपको अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ओमार एंड की चैलेंज सीटेट जनवरी। तो यहाँ पर क्लिक करने पे ना मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करके कर रही थी तो बार बार सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था। बट जैसे ही मैंने यहाँ नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से क्लिक करने पे ना पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ से सर्वर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और यहाँ से बार बार करने पे हो रहा है। तो आप लोग भी इसको ना करके एक बार यहाँ से करना, क्योंकि जो मैंने डाउनलोड किया है आंसर की और ओमार सीट आपका, वो मैंने यहीं से किया है। तो कैंडिडेट एक्टिविटी नीचे आ जाना, यहाँ पर व्यू ओमार सबमिट की चैलेंज सीटेट जनवरी, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको इस पर क्लिक करना होगा। देखो सबका अलग अलग आया है। जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे तभी जाकर आपको आंसर की मिलेगा। पहले के जैसा नहीं है कि आंसर की सभी के लिए कॉमन होगा। यहाँ पर सबका अलग अलग है। आपको अपने खुद के रोल नंबर के ही थ्रू आपको अपना ओमार सीट आंसर की देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेना, एक दो बार आपको हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम, बट अगर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने भी कंटिन्यू ट्राई किया है तभी जाकर मुझे आपका मिला। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से दूसरा स्टेप आएगा, और वो है ये आपका धीरे से खुल मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो स्लोली स्लोली खुलेगा आपका। फिर रोल नंबर, अच्छा एक चीज याद रखना, डीओबी आप सही तरीके से भरना। जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने देखा लोग भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट बस ऐसे, मान लो किसी का 10/07/2001 है तो वो ऐसे लिख दे रहे हैं। ऐसे मत लिखो, आप बीच में हाइफन लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे। तो डीओबी आपको गलत तरीके से ऐसे आपको भरना है। मान लो 10/2, और अगर किसी का है 2001 तो आप इस तरीके से लिखें, तभी जाकर ओपन होगा। गलत तरीके से लिखेंगे तो नहीं होगा। कॉपी पेस्ट मत करना, बढ़िया से रोल नंबर लिखो और डीओबी, और कुछ नहीं, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसके बाद से आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद से आपका मेन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड किया हुआ है, जिसका है उनका रोल नंबर और कैंडिडेट डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया है। आप देख सकते हो सीटेट जनवरी 2024। और जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपका रोल नंबर, आपका नेम, सब कुछ आ जाएगा। आपने केवल पेपर 1 दिया है तो पेपर 1 आएगा, पेपर 2 दिया है तो पेपर 2, और जिसने दोनों ही भरा होगा उसका दोनों आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये कैंडिडेट का मैंने डाउनलोड किया है, तो आपका सारे डिटेल्स आएगा। पेपर 2 सब्जेक्ट 1 इनका हाँ बुक कोड M है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को किस तरीके से मिलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपका बुक कोड है M, मतलब कि आपका ओमार सीट M है, तो आंसर की में तो बहुत सारे हैं। तो अब आपको M को M से ही मिलाना है, मतलब M ओमार को M के आंसर की से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देना, लैंग्वेज 1 में आपका 02 कोड है और लैंग्वेज 2 में आपका 01 है। तो लैंग्वेज 1 वाले 02 से मिलाएंगे अपना आंसर की, और लैंग्वेज 2 वाले 01 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जैसे ही आ जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ से क्लिक करना है, तो आपका ओमार सीट डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की आ जाएगी, डाउनलोड आंसर की, ये देखिए। और अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए तो चलो यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपको जरूरी है सबसे पहले आप ओमार सीट को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद से आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। आंसर की यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्लर दिख सकता है, बट आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ये मैंने ओमार सीट को डाउनलोड किया है, जिन्होंने मुझे अपना रोल नंबर भेजा था। तो ये आपका ओमार सीट ऐसे आएगा। अब आपने मान लो ये ओमार सीट डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास अगर जो है 2 फोन होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, नहीं तो आप एक में भी कर सकते हो। तो एक फोन में आप अपना ओमार सीट डाउनलोड कर लेना और एक फोन में आप अपना आंसर की, इससे आपको मिलाने में आसानी होगी। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करना, आप पूरा 1 से लेके 150 तक अपने आंसर लिख लेना, और आंसर की से देख देख के, मान लो आपने 1 से लेके 150 तक अपना आंसर लिख लिया कि चलो पहले का दूसरा ऐसे करके, फिर आप फाइनल आंसर की से देख के ऐसे जो सही है उस पर टिक करो, जो गलत है उस पर ऐसे क्रॉस करो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेन मोटिव ये है कि आंसर की से आपको कैसे मिलाना है, तो वो देख लेते हैं।
जैसे देखिए आपने अपना ये सारी चीज़ें आप अब कर लेना, ये अपना खुद का डाउनलोड कर लेना ओमार सीट वगैरह। अब देखो जैसे कि मान लो मेरा वो एम था तो ये मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है, आपका ही ये देखिए आप देख सकते हो 21/1/2024 का आंसर की है और ये मैथ और साइंस पेपर 2 का है, सब में ऐसे ही मिलाना है। तो देखिए पहले तो आपका ये मैथ साइंस है तो 1 से लेकर यहाँ 30 तक तो आपका सीडीपी का होगा, तो ये आप 1 से 30 तक अपना सीडीपी मिला लेंगे। 30 के बाद से आपको पता है 60 क्वेश्चंस आपके मैथ साइंस के होंगे और ऐसे ही जिसका सोशल साइंस होगा तो इसी के बाद के 60 क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस के होंगे। तो आप पहले 1 से लेकर 30 तक के पूरा सीडीपी मिलाना, 30 के बाद से 31, 32, 33 ऐसे करके आप अपना आपका जो एसएसटी हो, जिसका एसएसटी होगा वो एसएसटी मिला लेगा, जिसका मैथ साइंस होगा वो मैथ साइंस मिला लेगा। मिला लेने के बाद देखो यहाँ पर 90 तक है, उसके बाद से आपको अलग पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपका लैंग्वेज होगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, 1 मिनट, ये देखिए ये आपकी लैंग्वेज वाली पीडीएफ है, वो भी इसी के नीचे होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथ और साइंस जिस मान लो जिसका जो भी सब्जेक्ट हो आप देख लेना, मैथ साइंस एसएसटी सब में सेम ही होता है। तो 30 तक सीडीपी मिलाया, फिर आपने पूरा मिला लिया सोशल साइंस या मैथ साइंस। उसके बाद आप नीचे देखना एक बार, इसमें ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो इसमें आपको मानना है A=1 होगा, मतलब 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। और जहां पर भी बी लिखा, मान लो कोई आपने देखा कि अच्छा मेरे आप उसमें लिखा हुआ है A= जो भी नंबर हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस वाइज आए हैं, तो A= का मतलब होता है कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। B= आप देख सकते हो 1 3, तो B कहीं पर B लिखा है, इसका मतलब 1 और तीसरा किसी किसी के में होगा तो दोनों आंसर माना जाएगा। सेम उसी तरीके से C= लिखा है 1 और 4, तो दोनों आंसर माना जाएगा। D= 2 और 3, E=2 एंड 4, F=3, और कहीं पर अगर Z लिखा है तो ऑल, मतलब ऑल ऑफ द अबव, वो वाले सारे आंसर हो जाएंगे। तो ये नंबर वाइज मैंने आपको सोचा बता दूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि A B C D E का मतलब क्या है, ठीक है। ABCDEFZ कहीं पर लिखा है तो उसका आप नंबर वाइज देख सकते हो। अब चलो मान लो आपने मिला लिया 90 तक। अब आंसर की वजह से लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप नंबर देखिए, ये आपका 02 पे हिंदी लिखा हुआ है और ये आपका 01 पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ना आपको आंसर की में बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिलेगा, कहीं पर 01 पे कुछ और लिखा होगा, 02 पे। तो आप अपना इसमें देखो, ये जो है ना आपका इसमें, ये आपका खुद का है, यहां पर देखो कि आपका लैंग्वेज 1 में क्या लिखा है 02, तो इसका मतलब कि आपको लैंग्वेज 1 02 वाली मिलानी है और लैंग्वेज 2 में आपका क्या लिखा है 01। तो चलो एक बार देख लेते हैं लैंग्वेज 1 में 02, तो देखते हैं आंसर की में लैंग्वेज 1 02, ये देखिए, ये देखिए 02 का मतलब हिंदी, ठीक है, मतलब कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या रखा है हिंदी। तो ये यहां से देख के मिलाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से देख के आप अपना 02 का हिंदी मिला लेना। वैसे ही आपने यहाँ पे लैंग्वेज 1 में क्या रखा है इंग्लिश, यहां पर देखिए, सॉरी लैंग्वेज 2 में ये देखिए 01। अब यहां पर हिंदी इंग्लिश लिखा नहीं है, बस ये क्या किए हैं कोड वाइज नंबर दिए हुए हैं। तो लैंग्वेज 2 का मतलब 01, तो देख लेते हैं कि 01 में क्या है। तो यहां पर देखिए, ये मैंने आपका ही डाउनलोड किया, आप डेट भी देख सकते हो, ये देखो 01 का मतलब इंग्लिश, तो इसका मतलब इंग्लिश में आपको ये वाला मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है मार्क्स देखो और अपना मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी ऐसे ही आंसर की मिलाना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। बस आपको अपना ओमार सीट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ से मैंने ओमार सीट को डाउनलोड किया है। मेरे पास जैसे ओमार सीट आ गई, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद से आपको आंसर की मिला लेना है और यहाँ से आप अपना कोड देख लेना। और आंसर की पीडीएफ लंबी चौड़ी है, उसमें सभी के आंसर आए हैं, तो आप अपना देखो कि आपका लैंग्वेज 1 में कौन सा है, लैंग्वेज 2 में कौन सा है, वो वाला आंसर मिला लेना है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस लॉग इन करना है, ओमार सीट को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद से आप अपना, ये तो आप समझ ही गए हैं कि जो मैंने यहाँ पर बताया, ये कि सबसे पहले 1 से लेके, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 से लेके 30 तक का आपका सीडीपी है। उसके बाद से आप अपना जो भी आप यहाँ पर कोड देखना, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका कोड भी लिखा रहेगा, कौन सा सेट है ये भी देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। यहां पर देखो M का सेट होगा तो आप M से मिलाओ, N होगा तो N से मिलाओ, ठीक है, पूरा मिला लेना। उसके बाद से आप अपना देखना कि आपका कोड कौन सा है। मान लीजिए सेट M में 02 आपका हिंदी है तो आप ये वाला मिला लो, अगर आपका इंग्लिश है तो आप ये वाला मिला लो। आपको बस यहां पर ध्यान देना है और ये सेट पे ध्यान देना है। ये सेट N है तो किसी का N होगा, किसी का M होगा, बाकी ये आज की ही आंसर की है। तो ये आंसर की है। अगर आपको आंसर की ना मिले तो मैं टेलीग्राम पे अभी कॉमन आंसर की भेज देती हूँ, आप वहां से आंसर की डाउनलोड कर लो। और ओमार सीट, इस टेलीग्राम का लिंक मेरे कॉमेंट सेक्शन मिलेगा। बाकी ओमार सीट जिसकी जिसकी होती जा रही है मैं व्हाट्सएप पे भेजती जाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है और बस
इतना तक का खेल है कि एक बार बस आपका ये ओपन हो जाए, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होने वाला है। और यहाँ से आप अपना ओमार सीट डाउनलोड करेंगे, देन ये सारी चीज़ें हैं। और लॉगिन करने में अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बताना, लॉगिन ऐसे ही होगा। ठीक है, रोल नंबर और डीओबी के माध्यम से ये सही से भरना है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मिलाना है। आंसर की डाउनलोड कर लो, एक फ़ोन में रख लो, या फिर एक ही फ़ोन है तो अपने ओमार सीट के सारे आंसर 1 से लेके 150 तक देख लो। फिर सबसे पहले अपना सेट देखो कौन सा है, उसके बाद से आंसर की से मिलाते जाओ। बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक जरूर करें ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो। थैंक्स।